चलिए शुभ समाचारों में शुभ दिन की शुरुआत कर लेते हैं कुछ शुभ खबरों के साथ। और सबसे पहले आपको नवरात्रि की धूम बताते हैं। हालांकि आज आखिरी दिन है, लेकिन महानवमी पर भक्तों में आस्था का रंग पहले जैसा ही है। भक्त पूरी तरह माता दुर्गा की आराधना में लीन है। हर तरफ मंत्रों और भक्ति गीतों की गूंज सुनाई दे रही है। घरों से लेकर पूजा पंडाल तक कन्या पूजन किया जा रहा है और माँ दुर्गा का रंग भक्तों के सर चढ़कर बोल रहा है। आज देश भर में महानवमी का पर्व मनाया जा रहा है और भक्तों में सुबह से ही उत्साह देखने को मिल रहा है। सभी मंदिरों में और पंडालों में पहुंच गए और भारी संख्या में भक्तों का हुजूम देखने को मिला। सुबह से ही मां के दरबार में भक्त पहुंच रहे हैं। नवरात्रि की नवमी में दिन आज भक्त मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना कर रहे हैं। महानवमी के साथ ही आज 9 दिनों का नवरात्र खत्म हो जाएगा और कल यानी 15 अक्टूबर को पूरे देश में दशहरा मनाया जाएगा। महानवमी पर दुर्गा पूजा की 9 भव्य तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और पहली तस्वीर दिल्ली के झंडेवाला मंदिर से है, जहां पर मां दुर्गा की सुबह सुबह आरती की गई है। तो वहीं कोलकाता में भी दुर्गा पूजा पंडाल में भक्त भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। भव्य तरीके से यहां पर मंदिरों को सजाया गया है और भक्त यहां पर दर्शनों के लिए सुबह से ही पहुंच रहे हैं। सिलीगुड़ी से पूजा पंडाल की आई तस्वीरें भी बेहद खास हैं, जहां पर मां दुर्गा की भव्य प्रतिमा के सामने पूजा पाठ किया जा रहा है। तो वहीं अगरतला में भी मां दुर्गा के बाल स्वरूप की पूजा हो रही है। गुजरात में भी नवरात्रि का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। वडोदरा की तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर मां दुर्गा की विशेष पूजा आरती का आयोजन किया गया। जी हाँ, रांची से भी आपको दुर्गा पूजा पंडाल की भव्य तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें। उड़ीसा के पुरी शहर में मां दुर्गा को 12 तरह की सब्जियों का भोग प्रसाद चढ़ाया गया है। वहीं भुवनेश्वर में तो मां के पंडाल में लड्डुओं का भोग लगाया गया। इन लड्डुओं को प्रसाद के रूप में पूजा पंडाल में आने वाले भक्तों को दिया जा रहा है। वर्धमान से आई एक खास तरह की पंडाल की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो इस वक्त हमारे टेलीविजन स्क्रीन में। इस पूरे पूजा पंडाल को पेड़ पत्तियों से सजाया गया है। तो देखिए, हर तरफ नवरात्रि की धूम है। आज महापूजन के साथ नवरात्र का समापन हो जाएगा, लेकिन खूबसूरत पंडालों और दुर्गा पूजा के यादगार पलों की यादें लोगों के दिलों में बसी रह जाएंगी। आपको दिखाते हैं कोलकाता में हुई दुर्गा पूजा की कुछ खास झलक। देखिए, दुर्गा पूजा के रंग में डूबा हुआ है कोलकाता। अलग अलग थीम पर सजे पंडाल, बज रहे हैं ढाक, हो रही है दुर्गा माता की आरती और आराधना। इन सब के बीच तमाम लोग हंसी खुशी के साथ ये सालाना उत्सव मनाने में जुटे हैं। कोरोना की पाबंदियों के चलते पंडाल में भीड़ भले ही कम है, लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं है। माता की एक से बढ़कर एक प्रतिमाएं लगाई गई हैं और पंडालों की सजावट ऐसी है कि आंखें चौंधिया जाएं। साउथ कोलकाता में गारियाहाट के एक डालिया एवरग्रीन क्लब के सुनहरे पंडाल की पूजा अनोखी है और इसकी छटा देखते ही बनती है। आम लोगों को पंडाल के अंदर जाने की इजाजत नहीं है, तो लोग बाहर से ही इसकी झलक ले रहे हैं। दूर से ही मां दुर्गा को प्रणाम कर रहे हैं।
वो ये प्रार्थना कर रहे हैं कि अगले साल हालात सामान्य हो जाएं और सभी लोगों को नजदीक से माता का आशीर्वाद लेने का मौका मिले। कोलकाता की दुर्गा पूजा का जिक्र बेलूर मठ के बगैर पूरा नहीं हो सकता। देश दुनिया के कोने कोने से कोलकाता आने वाले लोग बेलूर मठ में दर्शन के लिए जरूर आते हैं। इस बार भी यहाँ मौजूद पुजारी और साधक पारंपरिक तरीके से पूजा पाठ और भजन कीर्तन में लगे हुए हैं। बेलूर मठ में दक्षिणेश्वर के काली मंदिर जैसी ही मां दुर्गा की प्रतिमा लगाई जाती है और खास बात यह है कि यहाँ महाअष्टमी के दिन 120 साल से कुमारी पूजा की परंपरा है। स्वामी विवेकानंद ने ही यहाँ कुमारी पूजा की शुरुआत की थी। कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन करते हुए इस बार सीमित दायरे में ही यहाँ कुमारी पूजा का आयोजन किया गया। बेलूर मठ में इस बार पूजा के इंटरनेट पर लाइव प्रसारण का इंतजाम भी किया गया है ताकि लोग जहाँ भी हो वहीं से माता के दर्शन कर सके। अब देखिए कोलकाता की दुर्गा पूजा का एक और रंग। बड़े बड़े नगाड़ों की धमक पर अजीबोगरीब मुखौटे पहने कलाकारों का डांस। ये पुरुलिया के मशहूर छऊ नृत्य के कलाकार हैं जो इस बार खास तौर से दुर्गा पूजा में शामिल होने के लिए कोलकाता पहुंचे हैं। कोलकाता के भवानीपुर में 75 पल्ली दुर्गा उत्सव कमेटी ने पुरुलिया के मशहूर छऊ नृत्य को थीम बनाया है। इसका मकसद है इस नृत्य से जुड़े कलाकारों की मदद करना। दरअसल कोरोना के चलते छऊ नृत्य के सहारे गुजारा करने वाले कलाकारों के सामने भरण पोषण की मुसीबत आ खड़ी हुई। ऐसे में दुर्गा पूजा कमेटी ने 50 से 60 कलाकारों को यहाँ बुला लिया और पूजा में शामिल कर लिया। पूजा के दौरान दान से आने वाली रकम इन कलाकारों को दे दी जाएगी। बेसिकली इसीलिए हमने थीम रखा है मानविक और टैगलाइन है पुरुलियार साथे पुरुलियार पासे। मतलब ये आप एक लाइन में आप ये बोल सकते हैं कि भवानीपुर 75 पल्ली का पूजा इस बार डेडिकेटेड है छऊ आर्टिस्ट के ऊपर। दुर्गा पूजा का आयोजन बंगाल की परंपरा का एक हिस्सा है, लिहाजा हर वर्ग और तबके को इसमें बराबर जगह मिलती है और समाज का हर रंग यहाँ दिखाई देता है। महानवमी के साथ आज नवरात्र का समापन हो जाएगा, लेकिन कोलकाता की दुर्गा पूजा के इन खास रंगों की यादें लोगों के दिलों में बनी रहेंगी। अगले साल फिर नए उत्साह और उमंग के साथ एक बार फिर से इंतजार रहेगा दुर्गा पूजा के नए थीम का। कोलकाता से सूर्य अग्नि रॉय और अनुपम मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। क्या आम क्या खास, सभी इस वक्त आस्था का रंग सब में चढ़ा हुआ है और आपके सामने 3 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, पहली तस्वीर त्रिपुरा के अगरतला से है जहां मुख्यमंत्री विप्लव देव भक्ति भाव में नजर आए। वो पूरे परिवार के साथ दुर्गा पूजा में शामिल होने पहुंचे। वहीं दूसरी तस्वीर में देखिए गोरखपुर की है जहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाअष्टमी के मौके पर हवन करते नजर आए। योगी आदित्यनाथ हर साल गोरखपुर में नवरात्र के पर्व को इसी तरह श्रद्धा और आस्था के साथ मनाते हैं। वहीं तीसरी तस्वीर देखिए असम से आ रही है। यहाँ मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा ने महामाया मंदिर पहुंचे और वहां उन्होंने मां दुर्गा से आशीर्वाद भी लिया।
तो बात जब दुर्गा पूजा की आती है तो क्या आम क्या खास कोई भी इससे अचूका नहीं रह जाता और सब जाकर भक्ति में लीन हो जाते हैं। बिल्कुल, अब बात उस शक्तिपीठ की भी करते हैं जिसका नवरात्र में खास महत्व होता है। असम के मशहूर कामाख्या मंदिर में नवरात्र के दौरान भक्तों और श्रद्धालुओं की भीड़ है। दुर्गा पूजा 2 हफ्तों तक चलती है। कोरोना की पाबंदियां हटने के बाद लोग यहां पर बड़ी संख्या में पहुंचे हैं मां के दर्शन के लिए। आप भी करिए इनके दर्शन। नवरात्र पर सजा है मां कामाख्या का दरबार और दर्शन पूजन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। हाथों में पूजा के सामान लिए मंदिर के मुख्य हिस्से की ओर बढ़ रहे श्रद्धालुओं के मन में बस माता की दर्शन की ललक है। फूलों से सजे मंदिर के परिसर में माहौल भक्तिमय है। ढाक की धुन के साथ माता की आरती की जा रही है। वहीं बड़ी संख्या में लोग माता को खुश करने के लिए दीप जला रहे हैं। असम में नीलाचल पर्वत पर स्थित ये मंदिर मां दुर्गा के 51 शक्ति पीठों में से एक है। इस मंदिर की महिमा अपरंपार बताई जाती है और इसे चमत्कारी शक्ति पीठ माना जाता है। इसीलिए खास तौर से नवरात्र में यहाँ भक्तों और श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिलता है। कोरोना संकट के कारण पिछले 2 साल माता के इस मंदिर में नवरात्र की पारंपरिक रौनक नहीं देखने को मिली, लेकिन इस बार हालात बदले हुए हैं तो माहौल भी बदला हुआ नजर आ रहा है कि यहाँ पर शक्तिपीठ का एक मतलब कि भाग माना जाता है यहाँ पर, और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। सबसे बड़ी बात है और माता का आशीर्वाद रहता है, सब किसी पर मनोकामना पूरी होते हैं और मंत्र सिद्धि के लिए भी खास करके जाना जाता है कामाख्या माँ को। का नवरात्रा कई मायनों में मतलब खास है, क्योंकि पिछले 2-3 साल से जो कोविड के चक्कर में सारा कुछ बंद था, उसमें पूरा कामाख्या मंदिर का जितने सारे मंदिर थे प्राय सारे बंद थे। हालांकि मंदिर में कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जा रहा है। सिर्फ उन लोगों को ही गर्भगृह में जाकर दर्शन करने की इजाजत है जिन्होंने कोरोना टीके की दोनों डोज ले ली हैं। जिन लोगों ने 1 डोज ली है वो केवल मंदिर की परिक्रमा कर सकते हैं। एक उत्सव मुखर परिवेश में मंदिर का भी सजावट किया है फूल उल से। धूमधाम से हम लोग जो नियम है, जो रीति नियम है, उसी माध्यम से कोविड प्रोटोकॉल मेंटेन करके इस बार भी पूजा समाप्त करेंगे। कामाख्या मंदिर में दुर्गा पूजा का अनुष्ठान 15 दिन तक चलता है। यहाँ दुर्गा पूजा हर साल कृष्ण पक्ष की नवमी से शुरू होकर शुक्ल पक्ष की नवमी तक चलती है। सिद्ध पीठ होने की वजह से इस मंदिर में लोगों की आस्था असीम है। यही कारण है कि चैत्र नवरात्र में भी यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। सभी को उम्मीद है कि माता की कृपा बनी रहेगी और कोरोना पर काबू पाने से इस बार नवरात्र में भक्तों के आने का जो सिलसिला यहाँ शुरू हुआ है वो आगे भी जारी रहेगा। गुवाहाटी से हेमंत कुमार नाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस बार दुर्गा पूजा में उन लोगों को भी याद किया जा रहा है जिन्होंने इंसानियत के लिए कुछ किया है। कोलकाता के एक पंडाल में कोरोना काल और तूफान के दौरान लोगों की मदद करने वाले एक्टर सोनू सूद की मूर्ति लगाई गई है, तो गुजरात में गरबे के लिए एक ऐसी पगड़ी और ड्रेस बनाई गई है जिस पर सोनू की तस्वीरें लगाई गई। सर्वमंगला मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राणाय परायणे सर्वसा। नदी का किनारा, मछुआरों की बस्ती, नावें,
जाल और मछलियां पकड़ने के सामान। इन सब के बीच महिषासुर मर्दिनी मां दुर्गा। ये कोलकाता के केष्टोपुर प्रफुल्ल कानन का दुर्गा पूजा पंडाल। इस पंडाल को सुंदरबन के उस गांव की थीम पर बनाया गया है जो तूफान यास के चलते तबाह हो गया था। पंडाल में तूफान के शिकार मछुआरों के दुख और दर्द को तो उकेरा ही गया है, साथ ही उस त्रासदी के दौरान उनकी मदद के लिए आगे आए अभिनेता सोनू सूद की भी आदमकद प्रतिमा लगाई गई है और उन्हें जरूरतमंद लोगों की मदद करते दिखाया गया है। सोनू सूद जी ने तो मतलब पूरे भारतवर्ष में एक इंसानियत की मसीहा है, तो उन्होंने जो की है, मतलब जो रिलीफ, जो सारी चीज़ें की है गरीबों के लिए, तो इसी को हम लोगों ने ट्रिब्यूट देने की कोशिश की है। तो केष्टोपुर प्रफुल्ल कानन की तरफ से ये एक ट्रिब्यूट है सोनू सूद जी के लिए, क्योंकि वो एक मिसाल है। उनको देख के हम लोगों को सीखना चाहिए, उनको देख के हम लोगों ने इंस्पिरेशन ली है। प्यार बड़ा मिलता है मुझे वहाँ से जब भी मैं आता हूँ। और मुझे याद है कि लास्ट ईयर भी दुर्गा पूजा के अंदर एक पंडाल एक उन्होंने डेडिकेट किया था मुझे, और इस साल दोबारा हुआ है ऐसा। तो समय याद आता है कि जब कॉलेज में दुर्गा पूजा देखने का इच्छा होता था तो लंबी लंबी कतारों में लगते थे, लाइनों में लगते थे जाने के लिए। एंट्री कई बार नहीं मिलती थी, और आज जब एक थीम बनाया जाता है आपके ऊपर, तो मुझे लगता है कि शायद पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स हैं, कहीं ना कहीं काम कर रही हैं। पिछले साल इस पूजा कमेटी ने कोरोना संकट के दौरान सोनू सूद की मदद को पंडाल में दर्शाया था। इस बार तूफान पीड़ितों के लिए किए गए उनके काम को थीम बनाया गया है। हम लोग सुंदरबन की जो एकदम बहुत प्रांतिक जो ग्राम है, मतलब वो जो गांव है, वहाँ से जो सारे दिक्कत आए हैं, साइक्लोन्स, यश या फिर आमफान, ये सारे चीज़ों को हम लोगों ने उपस्थापना करने की कोशिश की है। सुंदरबन में मछुआरों को हर साल ही तूफान की त्रासदी झेलनी पड़ती है। कोलकाता के पूजा पंडाल में वहां की जमीनी हकीकत को बयां करने का मकसद यही है कि लोग वहां के हालात से रूबरू हो सके और उनकी मदद के लिए हाथ बटा सके, लोगों को प्रेरणा मिले। इसके लिए सोनू सूद को भी पंडाल की थीम में शामिल किया गया है। कोविड वॉज अ वेरी टेरर, तो उस समय कोई भी पहुंच नहीं पा रहा था, ठीक तरह से कुछ काम नहीं हो रहा था, बहुत सारे लोगों की नौकरी, काम सब कुछ चले गए। तो उस टाइम को लेके अभी तक सोनू जी जो हेल्प कर रहे हैं, जो मानविकता जो दिखा रहा है, इंसानियत दिखा रहा है, तो उसी के लिए हम लोगों ने उनको ट्रिब्यूट दी है। इस बार नवरात्र के दौरान सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि गुजरात में भी सोनू सूद का नाम लोगों के दिलो दिमाग में बसा हुआ है। अहमदाबाद के एक डिजाइनर ने इस बार कोरोना वॉरियर्स के लिए खास ड्रेस और पगड़ी बनाई है, जिसका नाम सोनू सूद के नाम पर रखा है। इस पगड़ी और ड्रेस में सोनू सूद और अन्य कोरोना योद्धाओं की तस्वीरें लगाई गई हैं। सोनू सूद सर की थीम पे इसीलिए मैंने पगड़ी बनाई, जो कोरोना काल में उन्होंने काफ़ी ऐसे यात्रिकों की जो मदद की है, वो मदद एक भगवान से कुछ कम नहीं हो सकती। इस स्पेशल पगड़ी को बनाने में 3 महीने लगे और इसकी कीमत 20,000 रुपए तक पहुंच गई है। पगड़ी और ड्रेस बनाने में खर्च चाहे जो भी लगा हो, लेकिन सबसे बढ़कर है वो भाव जो सोनू सूद जैसे कोरोना वॉरियर्स के प्रति सम्मान जाहिर करने के लिए लोगों को प्रेरित करती है। अहमदाबाद से सौम्या सिंह के साथ कोलकाता से अनुपम मिश्र, गुड न्यूज टुडे। चलिए आपको लिए चलते हैं बर्दवान, जहां पर एक अनोखा पूजा पंडाल बनाया गया है। यह पूजा पंडाल पूरी तरह से पेड़ पौधों से बनकर तैयार हुआ है और पंडाल के जरिए पेड़ लगाने का संदेश भी दिया जा रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। यहाँ हरियाली ही माँ का श्रृंगार है और ये पेड़ पत्तियाँ ही पूजा पंडाल हैं। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में आस्था और हरियाली की ये अनोखी जुगलबंदी है। प्रकृति और आस्था का रिश्ता कितना गहरा है
और आस्था के असल मायने क्या हैं, ये संदेश इस पूजा पंडाल में साफ नजर आ रहा है। इस पूजा पंडाल को पूरी तरह से प्राकृतिक पौधों से बनाया गया है। इस बार पूजा पंडाल की थीम फिर ये दाव है। फिर ये दाव का मतलब होता है वापस दो। पूजा पंडाल दैनिक सब्जियों के पेड़ों से बना है। इसमें पेड़ ही नहीं, कच्ची सब्जियां भी हैं। हरियाली से भरे इस पंडाल में सब कुछ प्राकृतिक है। यहाँ माँ दुर्गा वनस्पति उद्यान में वन देवी के रूप में विराजमान है। जिस तरह से पेड़ों को काटा जा रहा है, विकास के नाम पर हरियाली को छीना जा रहा है, उसने ही इस बार आयोजकों को इस थीम पर पंडाल बनाने की प्रेरणा दी है। इस पंडाल को ये रूप देने के लिए 90 दिन पहले ही पेड़ पौधों की बुआई शुरू कर दी गई थी। जैसे जैसे पेड़ बड़े हुए, उन्हें इस पंडाल के रूप में ढाला गया। सबसे बड़ी बात ये है कि इस पूजा पंडाल में कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है। यहाँ जो कुछ है वो प्रकृति का दिया हुआ है। और ये हरियाली इस बार यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए माँ दुर्गा का संदेश है। में जी रहे हैं, उसमें पेड़ तो दिन के दिन घटते जा रहे हैं। उसमें हम ये हम लोग बताना चाहते हैं कि गाछ लगाओ, उसमें गाछ बचाओ, जैसा बेटी बचाओ ऐसा गाछ बचाओ, तो हम जिएंगे। अगर गाछ को हम खत्म कर देंगे तो हम लोग भी खत्म हो जाएंगे। बंगाल में दुर्गा पूजा केवल आस्था तक सीमित नहीं है। हर पंडाल की कुछ ना कुछ थीम होती है और पंडालों से निकले संदेशों की झांकी काफी कुछ कह जाती है। ये हरा भरा पूजा पंडाल पेड़ों की अहमियत का संदेश दे रहा है। साथ ही इस पंडाल से पॉली बैग से परहेज जैसे संदेश भी लोगों तक पहुंचाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो नवरात्र और मां दुर्गा की पूजा का रंग चारों ओर नजर आ रहा है। आपको बिहार के दरभंगा से आई एक खास तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, जहां पर श्यामा माई मंदिर परिसर में कुछ बच्चियों ने मां दुर्गा की स्तुति पर गजब का डांस परफॉर्मेंस किया और पारंपरिक परिधान में सजी धजी ये बच्चियां, इनका जो डांस है वो वीडियो वायरल इनका अब हो चुका है। चलिए, तो माँ की भक्ति के बाद अब आपको रामलीला की तस्वीरें भी दिखा देते हैं। दिल्ली के लाल किला पार्क में रामलीला अब पूरे शबाब पर पहुंच गई है। लव कुश रामलीला कमेटी के मंच पर 7वां दिन बॉलीवुड कलाकारों के नाम रहा है। रामलीला में राम रावण युद्ध का हाईटेक तरीके से मंचन हुआ है। लाल किले के पास हो रही इस रामलीला में कलाकारों की शानदार एक्टिंग नजर आई। साथ ही साथ भव्य तरीके से दृश्यों को पेश किया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के साथ 10 देशों के राजदूत भी यहां पर राम कथा देखने के लिए पहुंचे थे। जय शंकर की, जय शंकर की। कंपन, तू वीरों में वीर है, जिसे भयंकर युद्ध के बीच सब कांपते हैं। तेरे बल के आगे कोई टिक नहीं सकता। तो नवरात्रि खत्म होते ही कल दशहरा का पावन त्योहार मनाया जाएगा, जहां बुराई पर अच्छाई की जीत का ये पर्व है से लेकर पूरी तैयारी देश भर में चल रही है। 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन 5 शहरों में रावण बनकर तैयार है। कल रामलीला के मंचन के बाद रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया जाएगा। दिल्ली, जयपुर, रामपुर, इंदौर और गुजरात के अहमदाबाद में रावण के पुतलों के निर्माण का काम अंतिम दौर में है। इन पुतलों को अलग अलग रामलीला कमेटियों को भेजा जाएगा। और देखिए, कल शाम इनका दहन होगा। रावण बनकर तैयार हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं 5 अलग अलग शहरों से।
कि किस तरह से दशहरे की तैयारियां भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। और आइए अब बात फटाफट